इज़ इंग्लिश इम्पोर्टेंट फॉर आर्टिस्ट। तो आज का टॉपिक हमारा ये है और ये जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे क्वेश्चन करा था। देखो, इंग्लिश जो है इम्पोर्टेंट है। अभी अलग अलग स्टेजेस है इसके, और कहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं आपको स्टेजेस जो बात कर रहा था, कौन कौन से स्टेज है, तो यहाँ पर ये 3 स्टेजेस है। जो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, जिसमें जब भी हम सीखने के बाद एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स जो भी आप सीख रहे हो, प्रोफेशनली जब काम करने जाओगे, ठीक है, तो हो सकता है कि सामने वाला बंदा जो है वो हिंदी ना जानता हो, या फिर कोई अदर लैंग्वेज जो है वो ना जानता हो, सिर्फ इंग्लिश जानता हो, वो आउट ऑफ इंडिया से हो या फिर उस टाइप का कुछ भी हो। और साउथ में भी जो है काफ़ी सारे लोग जो है ज़्यादा उनकी लैंग्वेज जो है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्लस में जो है इंग्लिश ही समझ पाते हैं, हिंदी भी ज़्यादा वो लोग समझ नहीं पाते। तो इस के दौरान क्या आप, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश नहीं आता होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा या जॉब नहीं मिलेगी। जॉब तो मिल जाएगी, बट एक लेवल तक ही फिर आप ग्रो कर पाओगे। अगर आपको जो है आपकी स्किल जो भी है, ठीक है, जितना भी आप एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में, बट उसके साथ कम्युनिकेशन के लिए जो भी रिक्वायर स्किल होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो है पूरा कम्युनिकेशन बेस्ड है। जो सामने वाला आपको पूरा कम्युनिकेट करके समझा रहा है वो आपको समझकर क्रिएट करना है। तो वहाँ पर लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। अगर वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस में बात हो रही है तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जब भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो या फिर सामने वाले जो लोग हैं वो लोकल लैंग्वेजेस ना जानते हो तब प्रॉब्लम आती है। इसलिए इंग्लिश जो है इम्पोर्टेंट है। अभी फर्स्ट जो स्टेज है वो यहाँ पर मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आपको अगर इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरा भी नहीं था और अभी भी उतना अच्छा नहीं है, बट मेरा काम अटकता नहीं है, मेरा काम चल जाता है। किस तरह से चल जाता है वो यहाँ पर मैं अपना मेथड आपको जो है बता रहा हूँ। आपको अगर सही लगे तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और ज़रूरी है इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है अपना जो भी स्किल लेवल है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ काम करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप जो है वुमेंस के साथ, सामने वाले आदमी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो अगर वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है, अगर वो उसको इंग्लिश ही आता है तो आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। या तो फिर आप कोई फ्रेंड को बीच में रख कर जो है काम कर सकते हो, बट ये जो है कोई प्रोफेशनल वे नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेज है इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सुनना है इंग्लिश, ठीक है। अभी जब भी आपको कोई क्लाइंट काम देगा, ठीक है, तो वो पूरा इंग्लिश में बोलेगा। तो उसके लिए जो है आपको इंग्लिश में मूवीज़ देखना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश में जो है गाने सुनना स्टार्ट कर दो। इंग्लिश जितना भी इंग्लिश आपके कानों में पड़ेगा, ठीक है, उतना जो है आप उससे इंट्रोड्यूस हो गए। ये जो है एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हमने बचपन में जैसे हम बोलना नहीं सीखे थे, ठीक है, तो धीरे धीरे हमें वो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है हमने कैसे सीखी। ऐसे तो नहीं कि हमने बुक ओपन करी और फिर इस तरह से हम पढ़ने लगे, तो ऐसा तो नहीं था। तो कैसे हमने वो सीखा, तो हमने सीखा जो हमारे मम्मी पापा भाई बहन बोल रहे हैं, छोटे छोटे पहले वर्ड्स हमारे कानों में पड़े, फिर वो क्या बोल रहे हैं पूरे सेंटेंसेस हमारे कानों में पड़े, और फिर हमारा माइंड जो है उनसे इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, कि भाई चाय पी लो का या फिर आपका मिल्क पी लो का मतलब होता है कि हमें ये दूध का ग्लास पीना है, ठीक है। तो धीरे धीरे वो शब्दों से हम इंट्रोड्यूस होने लगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ही आपको इंग्लिश पहले सुनना है, फिर उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, फिर उसको समझना स्टार्ट करना है कि भाई कोई क्लाइंट इंग्लिश में बता रहा है कि दैट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस कहना क्या चाहते हैं इसका, ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है आप जो कर रहे हो, तो वो आपको बता रहा है तो वो आपको समझना है। तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो स्टेज है वो है कि रीडिंग, ठीक है। अभी रीडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं। अगर कोई भी एरर आता है, तो अगर आपको उतना भी इंग्लिश नहीं आता है कि वो एरर को आप पढ़ के समझ पाओ कि वो किस चीज़ का एरर आ रहा है, तो भी
प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपको रीडिंग भी उतना तो आना चाहिए। तो स्टेज 1 तो कंपलसरी है सब लोगों के लिए, इतना इंग्लिश तो आना ही चाहिए कि आप इंग्लिश में जो भी बंदा सामने वाला बोल रहा है वो समझ पाओ, कोई भी एरर आ रहा है तो उसको रीड करके समझ पाओ, और उसका मतलब क्या होता है वो भी समझ पाओ। ठीक है, इतना इंग्लिश कंपलसरी है हर एक के लिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए, वो फिर वीडियो एडिटिंग करता हो, ग्राफिक करता हो, एनिमेशन करता हो, वीएफएक्स में हो, इतना मस्ट है इंग्लिश। अभी नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है यहाँ पर आपका स्पीकिंग का स्टेज है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश किस अभी इंग्लिश बोलने की ज़रूरत कभी पड़ती है, तो जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो अपने टीम लीडर से या फिर अपने क्लाइंट से, तभी आपको उनको आंसर देने के लिए या फिर कोई क्वेश्चन करने के लिए, अगर वो उनको अदर लैंग्वेजेस नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश ही आता है, तो कैसे करोगे? क्योंकि अभी जो है आप एक बड़ी पोस्ट के ऊपर हो, ठीक है, या फिर आपके पास अच्छे क्लाइंट है वो जो आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो अगर उसका उनसे काम करना है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है और उनका जो है प्रोजेक्ट और आगे बढ़ाते जाना है आपको, तो इंग्लिश सेकंड स्टेज में इम्पोर्टेंट है कि आपको स्पीकिंग मतलब बोलना आना चाहिए इंग्लिश में। मिनिमम जो है आप टूटा फूटा, देखो हम गलती ये कर लेते हैं कि जब भी इंग्लिश सीखने की बात आती है तो बुक ओपन करके रीड करने लगते हैं या फिर लिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो यार एग्ज़ाम देने वाली बात हो गई। हमें एग्ज़ाम नहीं देनी है, हमें जो है सिर्फ ये लैंग्वेज को एज ए कम्युनिकेशन के तौर पर ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। आपको वो कोई 12 जो भी मुझे भी नहीं मतलब टेंसेस होते हैं, ठीक है, सिंपल टेंस, वो टेंस, वो तो होता है, बट बेसिकली आप कन्वर्जेशन कर पाओ इंग्लिश में। ठीक है, कि भाई आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप सिंपली बोलो, सर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, प्लीज़ एक्सप्लेन मी अगेन। इतना भी अगर आप इंग्लिश बोल पाते हो तो इज़ बेटर। ठीक है, तो वो अच्छा है। उतना भी आपको तोड़ू फाड़ इंग्लिश नहीं बोलना है कि आपको जो है फिर फिल्मों में काम करने लगो। ठीक है, या फिर आप को कॉल सेंटर में कोई वो धांसू वाला इंग्लिश नहीं बोलना है। जस्ट आप कम्युनिकेशन कर पाओ एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसका उनको उनका कोई क्वेश्चन है तो आप उनको आंसर दे पाओ। जस्ट इतना जो है स्पीकिंग स्टेज के ऊपर आपको सेकंड स्टेज के ऊपर इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो करना ही है। सेकंड स्टेज जो है, जैसे ही आपका स्किल लेवल बढ़ता जाएगा, आपका 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस फील्ड में बढ़ता जाएगा, साथ में जो है इसको बिल्ड करते जाओ और ये जो है ऑटोमेटिकली होगा। जैसे ही आप इंडस्ट्री में काम करोगे, जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत इंग्लिश तो हम बोलने ही लगते हैं। और जितने भी आप अभी वेब सीरीज देखना स्टार्ट करोगे, थोड़ा बहुत वो देखना स्टार्ट कर देंगे तो नॉर्मल जो कन्वर्जेशन है चीज़ों का, ठीक है, बात करने का, वो तो आप खुद ही सीख जाओगे। क्योंकि ये लर्निंग हमारे इनबिल्ड, जब हम बोर्न होते हैं वही हमारा जन्म होता है उसी टाइम होता है कि हम घर में भी जो भी लोकल लैंग्वेजेस थी वो हमने इस तरह से ही सीखी थी। तो उस तरह से अगर आप इंग्लिश को सीखना स्टार्ट करोगे तो इजीली जो है इंग्लिश सीख पाओगे। इसको भी आप अपनी हिंदी या फिर मैं गुजराती हूँ तो गुजराती की तरह ही आप इस लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट करोगे तो सीख पाओगे। अगर इंग्लिश की बुक्स और सेंटेंसेस वगैरह, टेंसेस वगैरह अगर आपने सीखना स्टार्ट किया, ग्रामर सीखना स्टार्ट किया, तो नहीं हो पाएगा और वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ इसको कन्वर्जेशन के तौर पे लेना है। अभी बात करते हैं थर्ड स्टेज, अभी राइटिंग स्टेज की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में आपको लिखने की कब ज़रूरत पड़ेगी? जब आपको अपने क्लाइंट को ईमेल करना है, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आपको रिपोर्टिंग करना है, या फिर मेरे केस में होता है मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करना होता है। जो भी हम एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं तो उसका एक स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, तो वो कभी जो है हिंदी में होता है, गुजराती में भी होता है और कभी भी इंग्लिश में भी होता है। तो इंग्लिश में होता है तब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि थर्ड स्टेज जो है उतना मेरा ग्रामर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जितना भी मुझे आता है उतना लिखता हूँ, फिर थोड़ा करेक्शन जो है अपने फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ या फिर हमारे बॉस के साथ थोड़ा उसको रिफाइन करवा लेता हूँ, जिससे थोड़ा क्योंकि राइटिंग स्टेज में क्या होता है कि आपने ग्रामर सही नहीं लिखा होगा ना,
तो उसका जो मीनिंग है वो सामने वाला अच्छे से समझ नहीं पाएगा, या फिर उसका गलत मीनिंग भी निकल सकता है। तो थर्ड स्टेज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सही ढंग से सीखना, और तभी थर्ड स्टेज में मैं बोलूँगा कि आपको ग्रामर सीखना ज़रूरी है, और तभी शायद आपको बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राइटिंग के टाइम आपको प्रॉपर लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आप बोल नहीं रहे हो, वहाँ पे आपके फेस के एक्सप्रेशन नहीं बता देंगे कि आपने क्वेश्चन कराया है या आप बता रहे हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये इज़ आगे नहीं लिखा होता, ठीक है, इज़ इंग्लिश, तो ये क्वेश्चन ना रहता, ठीक है। इंग्लिश इज़ करके मैं लिखता ना, तो ये क्वेश्चन नहीं होता। इज़ इंग्लिश लिख रहा हूँ मतलब कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर। थर्ड स्टेज में आपको अपना ग्रामर इम्प्रूव करना है, और उस टाइम जैसे मैंने बताया, आप ईमेल के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा, क्लाइंट के कम्युनिकेशन, क्लाइंट के एग्रीमेंट के लिए भी अगर आप अपना एग्रीमेंट बना रहे हो तो उस टाइम आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोफेशनली लाइफ में ये 3 स्टेज में आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते जाइए, तो आप जो है अच्छे से एज अ आर्टिस्ट इस फील्ड में अपना प्रोफेशनल करियर बना सकते हो। आई थिंक जो है इंग्लिश कहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है और क्यों इम्पोर्टेंट है और आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और ज़रूर आप इसको इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट कीजिए, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ऑटोमेटिकली चीज़ें, जैसे ही कि स्पीकिंग इंग्लिश की बात करूँ, तो मेरे साथ जितने भी धीरे धीरे इंग्लिश में क्लाइंट बढ़ते गए, वैसे मेरा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी इम्प्रूव होता गया। तो कम्युनिकेशन है ये, जैसे ही मैं 3-4 साल पहले हिंदी में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता था, मतलब सिर्फ लाइव वीडियो और वो रहता था, बट जैसे ही मैंने हिंदी में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हिंदी भी मेरा इम्प्रूव होने लगा है। उसी तरह से इंग्लिश भी जब हम स्टार्ट करते हैं बोलना, सीखना, बातें करना, तो धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो जाता है। जस्ट ये लैंग्वेज ही है, उतना कोई हाव मत रखो दिमाग में। जैसे ही आपने जो अपनी लोकल लैंग्वेजेस घर पे सीखी है, और उसके लिए आपने कभी किताबें नहीं खोली है, ठीक है, आप जो भी घर में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, जो भी है, वो आपने कभी बुक से नहीं सीखा है, उतना आप समझ जाओ। वो आपने बातें करके सुन के सीखा है, तो आपको लैंग्वेज भी, इंग्लिश भी जो है बातें करके सुनकर ही सीखना है, तो जो है इजी रहेगा सीखने के लिए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नया वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।